हेलो। आज हम एम्बेडेड के बारे में बात करेंगे। एम्बेडेड फील्ड पहले से काफ़ी वास्ट हो गया। जो नया नया इस फील्ड में आता है वो सोचता है कि मैं क्या करूं। इसके भी कई पार्ट से हो गया एक तरह से। जैसे देखिए, चिप प्रोग्राम, आर्डिनो, रेस्पबेरी पाई, पीएलसी, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोग्रामिंग के ही साधन हैं। हम किसी के बारे में भी चिप प्रोग्राम, आर्डिनो, रेस्पबेरी पाई, पीएलसी किसी पे भी काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम पीएलसी यूज करें, रेस्पबेरी पाई यूज करें, आर्डिनो यूज करें, चिप प्रोग्राम करें या विदाउट प्रोग्रामिंग के ही कोई प्रोजेक्ट तैयार कर दें। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट्स, इट डिपेंड्स अपॉन द मशीनरी, व्हाट टू डू। अब मैन्युफैक्चरिंग में, और जहां लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लाखों चीज़ें बेचनी है, लाखों प्रोडक्ट हैं, थोड़ी कॉस्ट वाले प्रोडक्ट हैं, 100 रुपीज़ का बेचना है, 500 रुपीज़ का बेचना है, 2000 का बेचना है, और बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमें बनाने हैं, तो फिर तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिनिमम करने के लिए केवल चिप प्रोग्राम ही बेहतर है। इसी के द्वारा ही हम एक बड़ा फील्ड मैन्युफैक्चरिंग का खड़ा कर सकते हैं और इसी में मार्जिन कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल प्रोग्रामिंग चिप्स पिक की, एवीआर की, बहुत छोटी छोटी 8-8 पिनों की भी आ चुकी हैं, जिसको प्रोग्राम करके हम थोड़े से फंक्शंस उसमें डाल के अपना काम कर सकते हैं। अगर फंक्शंस ज़्यादा नहीं है, एक आधा ही फंक्शन है, तो उससे भी नीचे विदाउट प्रोग्रामिंग ओनली एनालॉग सर्किट्स बना के भी काम किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि हमें बेचना कितने का है, हमें मार्जिन कितना चाहिए, कितनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके हिसाब से। अब जैसे 2000 का प्रोजेक्ट आपका बिकने जा रहा है या 500 का बिकने जा रहा है, और आप रेस्पबेरी पाई के बारे में या पीएलसी के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो वो गलत है। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट ही ये चलता है। अब जब लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग है, उसका तो एक ही तरीका है, ओनली चिप प्रोग्राम। चिप प्रोग्राम थोड़ा दूसरों से मुश्किल होता है, उसका प्रोग्राम भी आप लिखना है, उसके लॉजिक भी खुद लगाने हैं, उसका सारा कुछ खुद करना, उसका सर्किट भी खुद डिजाइन करना है, पीसीबी भी डिजाइन करानी, काम सारे हैं, लेकिन ओवरऑल एंड में सस्ता वही पड़ता है। अब आर्डिनो क्या है, पीसीबी प्रोग्राम, पीसीबी नहीं बनानी, हार्डवेयर नहीं इंस्टॉल करना, थोड़ा सा रिले वगैरह लगानी है तो बाहर लगेगा, ज़्यादातर माइक्रो कंट्रोलर इसमें लगा लगाया है, प्रोग्राम इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर की इतनी मेहनत नहीं है, हार्डवेयर की भी, कंट्रोलर वाले पार्ट की मेहनत नहीं है। जो इससे आगे जो चीज़ चलानी है वो भी आजकल बड़े बनाए मॉड्यूल आने शुरू हो गए। लेकिन अगर एक आधा प्रोजेक्ट किसी बच्चे को देना है, किसी इंडस्ट्री को सैंपल देना है, 2 4 5 10 पीस बनाने हैं, तो आर्डिनो चल सकता है। उसकी भी कॉस्ट लिमिट में होनी चाहिए, 1000 2000 3000 5000 वाली कॉस्ट वाला दे सकते हैं आर्डिनो में। अगर इसके साथ टच स्क्रीन वगैरह लगानी है तो और कॉस्टली भी हो सकता है। अब रेस्पबेरी पाई खुद ही 3000 से तो स्टार्ट ही है, उसके बाद प्रोग्रामिंग है, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट उसको टच स्क्रीन भी चाहिए, टीएफटी चाहिए, तो नेचुरल है कि प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा महंगा होना चाहिए।
तभी हम रेस्पबेरी पाई यूज करेंगे। और लार्ज क्वांटिटी में बनाना है नहीं बनाना वो बात की बात है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग की लिमिट है कोई, इसकी अपनी कॉस्ट इतनी है, उसके बाद टीएफटी की कॉस्ट होएगी, उसके बाद आपकी लेबर होएगी जो सॉफ्टवेयर डाल के इसको बैठ के कई घंटे बनाओगे, तो तुम्हारा अपना ही जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी ही इन्वेस्टमेंट इतनी हो जाएगी। इससे आगे का जो रेट होगा उस रेट से ही तुम प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी रहेगी पीएलसी की बात। मिनिमम 6000 से तो स्टार्ट ही होती है पीएलसी, 10,000 से शुरू होती है अपनी एचएमआई वगैरह। तो अब पीएलसी और भी बड़े प्रोडक्ट्स के लिए आ गई है, ये भी प्रोग्रामिंग, लेकिन कम से कम बड़ी मशीन हो, 2-4 लाख रुपए की मशीन हो, 10 लाख की हो, करोड़ की हो, तो फिर ये पीएलसी भी काम, तब जाके पीएलसी काम करती है। इसका पूरा कॉम्पैक्ट ही है ये भी एम्बेडेड, अंदर कंट्रोलर ही लगा, उसको निकाला, दूसरी पीएलसी चेंज कर दी। तो पीएलसी के लिए अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, अकॉर्डिंग टू मार्केट, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का वो पार्ट चुनना पड़ता है कि हमने करना क्या है। तो डिमांड क्या है उसकी, मार्केट में बिकना कितना है, ये है वो है। सैंपल्स के लिए ये अच्छे हैं कि सैंपल बना के चेक करा दो बंदे को भी ये चीज फंक्शन है, ये है। आखिर लार्ज स्केल पे घूम के चिप प्रोग्राम, और चिप प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में ही होती है और सारे लॉजिक वगैरह खुद ही तैयार करने पड़ते हैं। तो इस तरह से एक मैंने कोशिश की है, जो मेरे समझ में आया कि बंदा कोई प्रोडक्ट आ गया उसे बनने के लिए, उसे ऑर्डर आ गया ये चीज बनानी है, तो वो सोचने लगता है मैं करूं क्या मैं चिप प्रोग्राम वाला काम करूं, आर्डिनो वाला करूं, रेस्पबेरी पाई लगाऊं, पीएलसी लगाऊं, कि विदाउट प्रोग्रामिंग ही बना के दे दूं। तो ये उसे सोचना अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट है। अब छोटा सा कोई सेंसर आ जाए भी, वायर में कोई 2 वायर्स टच होती हैं और पानी में कोई वायर्स टच होती हैं, तो एक सिग्नल आ जाए, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि ट्रांजिस्टर लगाया, एक बजर लगाया, एक बैटरी लगाई, हो गया काम। किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स करने वाले को ये डिफाइन हो जाए कि मुझे करना क्या है, प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, उसके लिए हम चूज कर सकते हैं कि हमें किस लाइन में जाना है, किस से हम अपना काम आसान कर सकते हैं। तो मैंने एक कोशिश की है समझाने की भी, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि हमें अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हमें जो ऑर्डर मिला है उसका हम काम किस में करें, चिप में करें, आर्डिनो में, रास्पबेरी पाई में, पीएलसी में, कि विदाउट प्रोग्रामिंग के करें। ओके।